WhatsApp। टेलीविज़न पर प्रॉब्लम ऑफ मिनॉरिटी सेगमेंट में आज हम जलो एरिया में जो है वो मौजूद हैं, और यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो मिनॉरिटी के लोग हैं, मसीही लोग 500 के करीब यहाँ पे घराने जो हैं वो आबाद हैं, और इनको एक बहुत बड़ा मसला जो है वो पानी का मसला जो है वो लाहक है, जो कि इनका पानी, घरों का पानी निकास का जो था वो बंद कर दिया गया है, और इस तरह से इस पूरे एरिया में जो है वो बहुत गंद और इसी तरह से पानी जो है वो खड़ा रहता है। और ख़ास तौर पे बारिश के दिनों में जब इस तरह का हालात पैदा होते हैं कि यहाँ पे पानी खड़ा हो जाता है और इनका घरों से निकलना जो है वो बहुत मुश्किल जो है वो हो जाता है। तो अभी हम ये दिखा रहे हैं कि ये किस तरह से जो है वो आबादी में गंद जो है वो इनका पड़ा हुआ है। यहाँ पे जैसे आप देखें ये किस तरह से गंद जो है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है, पानी जो है वो खड़ा हुआ है। पहले ये पानी जो है वो प्राइवेट ज़मीन में जाता था, जो कि ज़मींदारों ने बंद कर दिया हुआ है। और इस तरह से मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो निकास का मामला है, नाला जो है वो बना हुआ है, लेकिन यहाँ जहाँ पे क्रिश्चियन आबादी मिनॉरिटी, इस तरह से ये पानी जो है वो घरों का पानी निकास का यहाँ पे जो है वो खड़ा हुआ है। ये किसी तरफ भी जो है पानी निकल नहीं रहा, हालांकि यहाँ पे कुछ फासले पर नाला जो है वो बना हुआ है, बाकी आबादी का पानी वहाँ पे जाता है। लेकिन ये जो मिनॉरिटी के घर हैं 500 के करीब हैं, यहाँ पे ये बड़ा इनका दरीना मसला है, और यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो गंदे पानी की वजह से, जोहड़ की वजह से जो है वो बीमार हो रहे हैं, और इनका जो है वो यहाँ पे जीना दोबर हुआ है। और यहाँ पे ये मकामी आबादी वाले तमाम लोग, और यहाँ पे ख़ास तौर पे मैं ये भी ज़िक्र करना चाहता हूँ, यहाँ पे 3 गिरजा घर हैं, और वहाँ पे जब बारिश का पानी आता है, चूँकि पानी जो है वो उसका निकास नहीं है, जिसकी वजह से पानी जो है वो खड़ा हो जाता है, चर्चों में खड़ा हो जाता है, और इस तरह से इनको इबादत करने का भी बड़ा जो है वो मसला दरपेश है। तो मैं अल्लाह हकाम से ये दरख्वास्त करता हूँ कि इस सारे मसले पर जो है वो गौर करें, ताकि ये इनका पानी का निकास का मसला जो है वो हल हो सके, और ये इस तरह से बीमारियों कलीसिया है। मैं जैसे पहले मैंने ज़िक्र किया, यहाँ पे 3 चर्चेज़ जो हैं वो इस आबादी के साथ इनका लहाक है। तो जब बारिश होती है तो चूँकि निकासी आब का मसला है, इस वजह से चर्चों में भी जो है वो पानी खड़ा हो जाता है, और इनको इबादत करने की जो है वो बड़ी प्रॉब्लम जो है वो होती है। तो हमारे दरमियान पास्टर आसफ़ सलामत साहब मौजूद हैं, तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि ये जो इतना बड़ा मसला ये कब से है, और ये क्या मुश्किलात हैं कलीसिया को इसके बारे में। सबसे पहले तो मैं ग्रेस टीवी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो मसीहियों की आवाज़ बन के आज हमारे दरमियान मौजूद है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तकरीबन 6 माह से ऊपर इस मसले को हो चुका है। तो हमारे तमाम दीगर भाइयों ने, बुज़ुर्गों ने बड़ी कोशिश की, तमाम लोगों के पास भी जा रहे हैं, पर कोई भी मसीहियों के लिए कुछ करना नहीं चाहता। तो मेरी रिक्वेस्ट है इमरान खान साहब से, हमारे वोट मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब के लिए बहुत कीमती है। तो उनसे रिक्वेस्ट की जाती है कि मसीहियों की तरफ देखें, गौर करें और इस मसले का हल करें, ताकि हमारे लोग गंदी बीमारियों से, गंदे वायरस से बचें। थैंक यू। हमारे दरमियान पास्टर शमसुल ज़मान साहब जो हैं वो मौजूद हैं, जो इस मसाइल का शिकार हैं। तो मैं उनसे भी पूछना चाहूँगा कि ये जब बारिश होती है और जब ये पानी जो है वो किसी जगह पे नहीं निकल सकता, तो क्या मसले जो है वो यहाँ पे दरपेश होते हैं। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ ग्रेस टीवी के लिए, और खुशी की बात है कि ये जगह ब जगह मसीहियों के लिए आवाज़ बनते हैं। और ये जो बारिश का पानी जो है ये मेरे चर्च के सामने उधर जाता है, सारे का सारा ही। और इस साइड पे मेरा चर्च है,
गली के इस साइड पे, और सारा पानी मेरे चर्च के सामने आ जाता है और मुश्किल होती है। और जो घर है 8-10 घर है वो भी मुश्किल में, परेशानी में होते हैं, इसलिए क्योंकि गुज़रना बहुत मुश्किल है। और इसके साथ साथ जब इबादत होती है सो उसके दौरान भी जो है लोग जो उनके कपड़े ख़राब होते हैं और इबादत करना भी उनके लिए महाल है। सो मेरी दरख्वास्त है शहजाद अलाई साहब से कि उनकी टीम यहाँ पे हमारे पास आई है। सो उन्होंने पहले भी यहाँ पे जल्लो में काम किया है और उनका काम नज़र आता है। तो क्योंकि मैं इन्हें पर्सनली भी जानता हूँ और जो है इनका मैं फ़ैन भी हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छे सच्चे इंसान हैं और हक सच की आवाज़ बनते हैं और इन्होंने बहुत जगह पे काम किया है। और मेरा ईमान है और मेरी दुआ है इनके लिए कि खुदा इनको सेहत और तंदुरुस्ती दे। और इस जलो में ये जो काम होने वाला है, यहाँ पे जो पानी है और मसले मसाइल होते हैं, डेंगू भी सर उठा रहा है और जैसे कोरोना भी है, और इस तरह जब बताया जा रहा है कि फोग भी वो सर उठा रही है, तो इस तरह ये तमाम बीमारियां जो हैं इस इलाके के नौजवान बच्चे जो हैं छोटे, इनके लिए भी परेशानी का बायस है और इस इलाके के लिए भी। सो आपसे दरख्वास्त है कि इसके लिए सोचें और हुकूमत वक्त से उन तक ये हमारी आवाज़ पहुँचाएँ। शुक्रिया। और मकामी कलीसिया में हमारे दरमियान भाई तारक साहब जो हैं वो मौजूद हैं। मैं उनसे भी पूछना चाहूँगा कि वो किस तरह इस मुश्किल में जो है वो रह रहे हैं और उनको इसके बारे में जो है वो उनके जहन में क्या तजवीज़ आती है कि इसका हल जो है वो निकाला जा सके। मसीह में आप सबको सलाम। और हम जितने यहाँ पे लोग हैं, हम इकट्ठा होकर दूसरे लोगों के पास भी गए हैं, सबको अपने इस मसले के लिए बताया है, लेकिन हर उस बंदा के पास जिसके पास हम पहुँचते हैं वो हमें यही कहता है कि थोड़ा इंतज़ार करें। लेकिन 6 माह हो गए हैं कि हमारे पास यहाँ कोई भी यहाँ नहीं पहुँचा, इस मसले को कोई भी हल करने की कोशिश नहीं कर रहा। लिहाजा हमारी इल्तिजा है इमरान साहब से कि ज़रूर है कि हमारे इन मसीह बहन भाइयों के बारे में, इन बच्चों के लिए सोचा जाए जो मुसीबत और परेशानी में है, जो कि अब तक हमारे पास कोई भी लीडर जो है नहीं पहुंचता। लेकिन जब हमारे पास वोट्स लेने होते हैं तो तमाम लीडर्स हमारे पास आ जाते हैं। हम जितने भी इस वक्त हमारे करीबी लीडर हैं, हम सब के पास गए हैं, लेकिन इस मसले के लिए हमें किसी ने भी हमारा हाथ नहीं पकड़ा, बल्कि हमें तसल्लियाँ देते हैं कि 6 माह के बाद या 2 माह के बाद हम आएंगे और अब हमारे पास बजट नहीं है। तो हम आपसे इल्तिजा करते हैं कि हमारे इस मसले को हाईलाइट किया जाए और हमारे लिए ज़रूर तर इस मसले को हल करने के लिए आप हमारे पास पहुँचें, ताकि ये जो गंदगी है इससे हमें छुटकारा मिल सके। दरमियान भाई अल्लाह देता साहब जो है वो मौजूद हैं। तो भाई आप बताएं कि आपको क्या परेशानी, और यहाँ पे जो बाकी मैंने सुना है कि बाकी घरों का पानी जो है वो निकल रहा है, तो क्या कहाँ तक वो नाला है या क्या इसका हल जो है वो क्या निकल सकता है, आप ज़रा बताएं। पूरे पाकिस्तान को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम, और ख़ास करके मैं ग्रेस टीवी का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ और जिन भाइयों ने हम तक अपनी पहुँच पहुँचाई है उनके लिए मैं बहुत ज़्यादा थैंक्स करता हूँ। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये तकरीबन 6 महीने से भी ज़्यादा हो चुके हैं और हमारी 3 गलियाँ हैं, तीनों गलियों का पानी बाहर मेन पे आ रहा है। जब बारिश होती है तो फिर तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, और बारिश के बगैर अब देखें, आप खुद देखें, अपनी नज़र मारा इस तरफ कैमरा, और ये मच्छर इतने बुरे तरीके से और डेंगू फैल रही है, मच्छर इतना बुरे तरीके से आ रहा है। और हमारे नुमाइंदों के लिए वोट नहीं डाले, क्या मसीह लोग इस काबिल, इस लायक नहीं है कि इनको इनके हकूक़ दिए जाएँ। मैं वज़ीर आज़म से, वज़ीर आला साहब से, चीफ़ जस्टिस साहब से और चीफ़ ऑफ आर्मी साहब से मैं सबसे ये इल्तिजा करता हूँ, कोई तो हमारी आवाज़ बने, कोई तो हमारी पुकार को सुने। कम से कम जब दर्द होता है तो कोई तो मलहम लगाने वाला हो हमारे ऊपर। हम मसीहों को इस तरह से बिल्कुल ना धरकारा जाए, ताकि हमसे कोई अच्छी तवक्को रखें, ताकि हम आपको अच्छे तरीके से वोट दें। मेरी दरख्वास्त है आप लोगों से कि प्लीज़ इस बात का ख्याल करें कि हमारे भी बच्चे हैं जो बीमारी की हालत में हैं, और डेंगू ने और बीमारियों ने और सांस की प्रॉब्लम ने, इस गंदगी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है।
तो प्लीज़ मेहरबानी आप सबको मैं दरख्वास्त करता हूँ वज़ीर आला से, वज़ीर आज़म से और बड़ी बड़ी मिनिस्टरों से, MP MNO से कि आप ज़रूर इस तरफ ख्याल करें हमारा, ताकि ऐसा ना हो कि हमें बीमारियाँ लगें और साथ में पूरे पाकिस्तान भी बीमारियों में जकड़ा जाए। बड़ा मेहरबानी ये ज़रूर इस तरह ख्याल करें। शुक्रिया। बड़े जोशीले जो है वो वर्कर हैं और बड़ा दर्द दिल जो है वो रखते हैं मिनॉरिटी के लिए। भाई अनवर साहब मौजूद हैं, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि ये गंदगी की वजह से, पानी की वजह से मैंने सुना कुछ लोग बीमार भी हुए, तो क्या आपकी इसके बारे में जो है वो? सर जी सलाम जी सारे मेरी तरफों जी। मच्छरों के नाल असी बड़े बीमार हो गए, साढ़े बच्चे बीमार हो गए, फिमनियाँ फोड़े निकल आए। प्यारे बाप तेरा शुक्र है कि आपने सुना, मकामी लोगों की बातों को भी सुना और यहाँ पे जो मकामी पास्टर थे उन्होंने भी अपनी तकालीफ का इजहार किया। तो यकीनन ये जो है वो बड़ा मसला इस जलो गांव की आबादी का है, मसीहों का है, चूँकि पानी नकाबे आस ना होने की वजह से, हालांकि कुछ दूर पर जो है वो एक नाला जो है वो मौजूद है। तो आला हकाम से जो है ये पुरज़ोर अपील की जाती है कि इस सारे माइंड सेट को जो है वो ख़त्म किया जाए, जो कि ख़ास तौर पे मिनॉरिटी के साथ जुल्म व ज़्यादती होती है। और यहाँ पे पूरी आबादी में तमाम घरों का पानी जो है वो निकासी आप उसकी हो रही है, नाले में जा रहा है, लेकिन ख़ास तौर पे जो मसीहों की आबादी है यहाँ पे कोई नाला तमीर नहीं हुआ। तो आला हुकूमत से मेरी ये पुरज़ोर अपील है, वज़ीर आला पंजाब से और इसी तरह DCO साहब से, जो मकामी अदारे हैं, कि इस मसले को जो है वो प्रायोरिटी पे देखा जाए, क्योंकि इसकी वजह से बच्चे बीमार हो रहे हैं और काफ़ी फौतगी भी जो है वो इस वजह से हो चुकी हैं। तो पुरज़ोर अपील की जाती है कि इनका ये जो दरीना मसला है, निकासी आप का मसला, इसको फौरी तौर पर जो है वो हल किया जाए।